दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। मंगलवार को अतिशी को विधायक दल का नया नेता चुना गया है। इससे पहले आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग में दो नामों पर चर्चा चल रही थी, जिसमें अतिशी के अलावा कैलाश गहलोत का नाम सबसे आगे था। लेकिन बैठक के दौरान अतिशी के नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई। विदेश में पढ़ी लिखी दिल्ली की नई सीएम अतिशी का नेटवर्क देखें तो 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। अरविंद केजरीवाल ने खुद अतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा और मनीष सिसोदिया ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। भारत अमेरिका सैनिक एक साथ आतंकी संगठनों पर बोलेंगे हमला। -35 डिग्री में रहने वाली विदेशी सेना राजस्थान में कर रही है युद्धाभ्यास। अमेरिका और भारतीय सेना की जल्दी ही अग्नि परीक्षा शुरू होगी। दोनों देशों की सेनाओं को अपना दमखम दिखाने का मौका दिया जाएगा। इस दौरान दोनों देशों के सेना के जवान संयुक्त रूप से आतंकी संगठनों को टारगेट करेंगे। 35 डिग्री में रहने वाली विदेशी सेना के जवान राजस्थान बीकानेर के रेगिस्तान में पिछले करीब 1 हफ्ते से पसीना बहा रहे हैं। 36 डिग्री की गर्मी में दुश्मनों को मात देने के गुर सीख रहे हैं। दोनों देशों के संयुक्त अभ्यास में बड़ी संख्या में महिला सैनिक भी हिस्सा ले रही हैं। यह अभ्यास आतंकी गतिविधियों से निपटने में मददगार साबित होगा। बढ़ते हैं अगले राजस्थान के मौसम संबंधित खबर की ओर। धौलपुर में तेज बारिश, भीगते हुए गणेश प्रतिमा का विसर्जन। अगले 2 दिन 22 से ज्यादा जिलों में बरसात का अलर्ट। रात में होने लगी हल्की ठंड। राजस्थान में सुस्त हुआ मानसून आज फिर रफ्तार पकड़ रहा है। धौलपुर जिले में मंगलवार दोपहर 3 बजे अचानक मौसम पलटा और तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। इससे सड़कों पर फिर से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। धौलपुर में अनंत चतुर्थी के मौके पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए लोग बारिश में भीगते हुए चंबल नदी तक पहुंचे। बारिश से पहले जिले का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बारिश शुरू होते ही तापमान 28 डिग्री तक आ गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने एक सिस्टम के प्रभाव से भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के 22 से ज्यादा जिलों में अगले 2 दिन बारिश होगी। सितंबर के तीसरे सप्ताह के अंत में राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो सकता है। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। सीएम बोले, पेपर लीक में 2 पकड़ते हैं, 4 और आ जाते हैं। लोग कहते हैं मुरली वाला काम नहीं करता। राजस्थान में आज 8000 सरकारी कर्मचारियों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे गए। जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने कुछ नए कर्मचारियों से वर्चुअली बात भी की। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, मुझसे कहा गया था कि आप 4 लाख नौकरियां कहां से देंगे। अभी तक हम 41,000 नौकरियां दे चुके हैं। हम 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने बजट में जो भी घोषणाएं की है उसे धरातल पर उतार रहे हैं। हमारे पास जिस पार्टी के विधायक की मांग आई है उसे हमने पूरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोग तो ये कहते हैं कि मुरली वाला बंसी वाला काम नहीं करता। वे मुरली वाले को मानते ही नहीं है। हम तो सनातनी हैं, इसलिए मुरली वाले को बहुत कुछ मानते हैं। जिसमें काम करने का जज्बा होता है तो ईश्वर उसी का साथ देता है। सीएम ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के साथ जो अन्याय किया है उन दोषियों के खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। स्थिति तो ये हो गई है कि 2 को पकड़ते हैं और 4 और आ जाते हैं। अब आप देख रहे हो कि हम मगरमच्छ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो भी हाथ में आ गए हैं। देखते हैं अगला अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन सीएम भजनलाल शर्मा ने किया। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी जैसे व्यक्ति सदियों में जन्म लेते हैं, जिनका जीवन हर पल देश के विकास के लिए होता है। अपने पहले गुरु को देख भावुक हुए सीएम। बोले, मुझे 5वीं तक इन्होंने ही पढ़ाया। पहली बार स्कूल गया तो स्लेट को सजाया था। सीएम भजनलाल शर्मा गुरुवार को शिक्षक सम्मान समारोह में अपने पहले गुरु को देख भावुक हो गए। मंच से जब उनकी नजर अपने पहले गुरु पर पड़ी तो वे नीचे उतरे, उनके पैर छुए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर लेकर आए। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल के पहले गुरु शंकर लाल शर्मा भी मौजूद थे। सीएम ने शॉल उड़ाकर अपने गुरु का सम्मान किया। इसके बाद मंच पर अपनी कुर्सी पर बैठाया। सीएम ने कहा, मैं भरतपुर रहता था तो मेरे गुरुजी मिल जाते थे। कल मेरे मन में विचार आया कि मेरे गुरुजी कैसे हैं। फिर मैंने भरतपुर फोन करके पूछा कि आप आने की स्थिति में है क्या। उन्होंने कहा कि हाँ, तो मैंने उन्हें जयपुर आने का आमंत्रण दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जब मैं पहली बार स्कूल गया तो गुरु दक्षिणा लेकर गया था। तब एडमिशन का बड़ा महत्व था। उस वक्त शंकर लाल जी मास्टर साहब विद्यालय में अकेले शिक्षक थे। मेरा प्रथम एडमिशन उन्होंने ही किया था। मुझे 5वीं तक इन्होंने ही पढ़ाया था। अगली खबर पर नजर डालते हैं। राहुल के लिए नाहरगढ़ पहाड़ियों में होगा हेलीकॉप्टर से सर्च। कॉल डिटेल में मिला लड़की का नंबर। लापता युवक की तलाश के लिए बनाई एसआईटी। जयपुर के जास्ती नगर इलाके से नाहरगढ़ के चरण मंदिर घूमने जाने की कहकर निकले 2 भाइयों में से छोटे आशीष का शव पहाड़ियों में मिला था। बड़ा भाई राहुल अभी लापता है। 4 दिन से चल रहे सर्च ऑपरेशन के बाद भी राहुल का पता नहीं लग पाया है। इधर इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है।
वहीं गुरुवार को नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर हेलीकॉप्टर से सर्च भी किया गया। दोपहर करीब 1 बजे जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। वहीं इस मामले में पुलिस को राहुल की कॉल डिटेल से बड़ा इनपुट हाथ लगा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार राहुल के कॉल डिटेल में एक लड़की का नंबर सामने आया है। इस लड़की से हादसे वाले दिन भी उसकी बात हुई थी। इससे पहले बुधवार को जयपुर पुलिस कमिश्नर बुधवार शाम नाहरगढ़ गए और पुलिस अधिकारियों से मौके की स्थिति की जानकारी ली। राहुल की कॉल डिटेल में मिला लड़की का नंबर। आशीष ने गार्ड को भी फोन किया था। राहुल व आशीष के परिजनों ने कुछ लोगों पर शक भी जताया है। ऐसे में SIT उन सभी लोगों की भूमिका की जांच करेगी। अगली खबर पर नजर डालते हैं। राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को जमानत। हाईकोर्ट ने कहा NIA लोकेशन साबित नहीं कर पाई। अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिखने पर जताई नाराजगी। कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा NIA ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की है। NIA आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है। इसके अलावा आरोपी से किसी तरह की रिकवरी भी नहीं हुई है। लंबे समय से वह जेल में है और ट्रायल लंबा चलेगा। ऐसे में उसे जमानत दी जाती है। जोधपुर में गरजे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के फाइटर जेट। अमेरिकी एयरफोर्स चीफ उड़ाएंगे तेजस। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति की एयर एक्सरसाइज जोधपुर में की जा रही है। भारत सहित 8 देशों की वायुसेना के जवान एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एयर एक्सरसाइज में US के A-10 ने भारत के सुखोई 13 MKI के साथ उड़ान भरी। वहीं ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के विमान ने तेजस के साथ उड़ान भरी। ये एक्सरसाइज 30 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगी। वहीं एयर एक्सरसाइज के अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ भारत का तेजस विमान उड़ाएंगे। पहली बार जोधपुर के आसमान में दुनिया के सबसे शक्तिशाली अमेरिकी एयरफोर्स चीफ जनरल डेविड W. एल्विन तेजस उड़ाएंगे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले। महिलाओं को पुलिस भर्ती में मिलेगा 33% आरक्षण। कर्मचारी की मौत पर रिश्तेदारों को भी मिल सकेगी पेंशन। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को बड़े फैसले लिए गए। महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है। अब विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे। कर्मचारी के माता पिता, भाई और बहन में से किसी को भी पेंशन मिल सकेगी। बैठक में अलग अलग 10 एजेंडों पर चर्चा हुई। शिक्षा के साथ मेडिकल के लिए भी बनेगी ट्रांसफर पॉलिसी। आउटडोर इलाज की लिमिट अब 30,000। लिपिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रमोशन में राहत। विधानसभा उपचुनावों से पहले भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं अगली खबर पर नजर डालते हैं। पाली के कलेक्ट्रेट के बाहर धक्का मुक्की, सांसद का पुतला फूका। ढालोब प्रकरण में राजपूत समाज का प्रदर्शन, कलेक्टर को हटाने की मांग। पाली जिले के ढालोब गांव में 16 जुलाई को जमीन विवाद को लेकर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर विवाद बढ़ गया। प्रशासन की ओर से बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को राजपूत समाज संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजपूत समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर सांसद PP चौधरी का पुतला फूंका। इसके बाद प्रदर्शनकारी संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोका।